जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए, हिंदी में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी कौन सा शब्द है, आपको बताना है। तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पृथ्वी कैसा शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आसान शब्दों में आपको ध्यान रखना है, जो भी संस्कृत भाषा के शब्द होंगे वह सभी शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द होते हैं। पृथ्वी किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का है। तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। बात कर लें तद्भव शब्द की, तो कई बार हमने आपको बताया है संस्कृत के वह शब्द जो परिवर्तन होके हिंदी में आ गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कह सकते हैं। बात करें देशज शब्द की, तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो अगर आप आसान शब्दों में याद रखेंगे तो निश्चित ही आपको याद रहेगा और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करके आएंगे। अगला प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द है? आपको बताना है नाक कौन सा शब्द है। यौगिक होगा, रूढ़ होगा, योग रूढ़ होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाक यानी कि जिन शब्दों को आप तोड़ नहीं सकते, किस प्रकार ध्यान रखना है? तो जिन शब्दों को आप तोड़ नहीं सकते, संधि विच्छेद नहीं कर सकते, वे क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द होते हैं। तो यहां पर नाक क्या है? तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। यौगिक की बात करेंगे तो संधि विच्छेद होगा, दो शब्दों से मिलकर बना होगा। जैसे कि क्या हो गया? तो पाठशाला हो गया। क्या हो गया? तो पाठशाला होगा। ये क्या है? तो यौगिक शब्द है, ध्यान रखना है। योग रूढ़ की बात करेंगे तो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होगा। क्या होगा? तो किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होगा। जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है वह सभी योग रूढ़ शब्द हैं, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। जैसे कि क्या हो गया? तो लंबोदर हो गया। क्या हो गया? तो लंबोदर हो गया, यानी कि लंबा है उदर, जिसका अर्थात किसको कहा गया? तो भगवान श्री गणेश को कहा गया। तो ध्यान रखना, योग रूढ़ क्या होगा? तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है सभी योग रूढ़ होंगे। यौगिक क्या होगा? दो शब्दों से मिलकर बना होगा। और नाक क्या हो गया? तो रूढ़ शब्द हो गया, जिसे आप तोड़ नहीं सकते, जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला है, और अंत में आपको कमेंट करके भी बताना है कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, आपका स्कोर क्या रहा, जरूर कमेंट करके बताएं। और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अंत में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लासेस आपको कैसी लगी। और आप लोग डेली जुड़िए, विश्वास रखिए कि प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो डेली जुड़ना है आपको। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताना है ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो एक बार आप ता बोलिए, ता। तो जब आप ता बोलेंगे तो आपकी जो जिह्वा यानी कि आपकी जो जिह्वा किसको स्पर्श करेगी? जब तक आपके दांत को स्पर्श नहीं करेगी तब तक आप ता नहीं बोल सकते। ता ता जब बोलेंगे तो आपकी जो जिह्वा है आपके दांत को जरूर स्पर्श करेगी, तभी आप ता बोल पाएंगे। तो क्या हो गया? ता वर्ग का जो उच्चारण है ये दंत से हो जाएगा। मूर्धा की बात करेंगे तो टा वर्ग के टा हो गया, ठा हो गया, डा ढा, ये सब जो है टा वर्ग के जो वर्ण है ये सभी मूर्धा से उच्चारित होंगे। ओष्ठ की बात करेंगे, ओष्ठ की जब बात करेंगे आप खुद बोल करके देखिए, खुद ट्राई कीजिए, आपसे गलती नहीं होगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे कि ओष्ठ, ओष्ठ के जो वर्ण होंगे जैसे कि पा हो गया। क्या? तो पा बोली, आप बोलिए पा। तो जब तक आपके दोनों ओष्ठ मिलेंगे नहीं तब तक आप पा नहीं बोल सकते। पा, फा, बा, भा, ये सब क्या है? तो ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न एक पूछा जाएगा, निश्चित ही पूछा जाएगा, इसलिए जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। बात कर लें कंठ की, तो कंठ का जब आप बोलेंगे का, खा, गा, घा, तो ये किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से उच्चारित होते हैं। तो का, खा, गा, गा, ये का वर्ग के जो वर्ण है ये कंठ से उच्चारित होते हैं, ध्यान रखना है। तो एक प्रश्न लेकर के आएंगे और उनमें आपका जो सभी जो डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जुड़ना है, अंत तक जुड़ना है, विश्वास रखिए गलत नहीं होगा। पा वर्ग, पा मैंने बताया आपको, पा बोलेंगे आप, दोनों उठा आपके मिलेंगे तभी आप पा बोल पाएंगे। पिछले प्रश्न नहीं बताया आपको, गलती नहीं करने वाले। क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। पा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे है? तो ओष्ठ से है। दंत,
दंत ता था दादा हमने आपको बताया ता बोलेंगे, था बोलेंगे, दा बोलेंगे। जब तक आपकी जीभ आपके दांत को स्पर्श नहीं करेगी तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। कंठ की बात करेंगे तो का वर्ग के जो वर्ण है ये कंठ से उच्चारित होते। मूर्धा मैंने आपको बताया टा वर्ग के जो वर्ण है, क्लास में ही मैं आपको याद कराऊंगा, विश्वास रखना है। मूर्धा टा वर्ग के जो वर्ण है टाठा डाढ़ा ये सब मूर्धा से उच्चारित होते हैं, ध्यान रखना है। अगला है चा वर्ग का उच्चारण स्थान है चा। आप बोलिए चा, ट्राई कीजिए, बोलिए, अभी बोलिए जस्ट चा। चा जब आप बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है आपके तालु को जब तक स्पर्श नहीं करेगी तब तक आप चा नहीं बोल सकते। तो चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है चा छा झा झा ये किससे हो जाएगा? तो तालु से हो जाएगा। किससे? तो तालु से। ओष्ठ का हमने आपको पिछले प्रश्न ही बताया, पा वर्ग के जो वर्ण है, कंठ का का वर्ग के वर्ण है, ध्यान रखना। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे आप गलती नहीं करने वाले। अगला है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो ये तो आपको याद ही रखना है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। 7वां प्रश्न है छात्रा ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तवर्गीय व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छात्रा ज्ञा और स्रा, छा दिया हुआ है, त्रा है और ज्ञा एक जो होता है स्त्रा, ये चार क्या होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो राइट आंसर यहां पर ये ऑप्शन हो जाएगा छा त्रा ज्ञा और स्रा। कितने होते हैं? तो चार जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। बात करें ऊष्म व्यंजन तो चार ऊष्म होते हैं, तीनों सा होते हैं और क्या हो जाएगा? और हा हो जाएगा। तो तीनों सा और हा ये जो है चार ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव होगा, तत्सम होगा, देशज होगा या फिर विदेशज होगा? तो पहला ही प्रश्न था तत्सम शब्द, वहां पर हमने आपको बताया था तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द जो के त्यों प्रयोग होते हैं वह तत्सम शब्द होते हैं। तो पुस्तक कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है, तो क्या हो जाएगा? ये तत्सम है। एक बात कहें दोस्तों, ध्यान रखना, अगर आप आज हम ये पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हिंदी का, अगर आपका प्यार मिला, आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करके बताते हैं तो डेली हम आपके लिए रात 8 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग डेली चाहते हैं तो जरूर कमेंट करना। हम डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और प्रैक्टिस सेट से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। बस आपको डेली जुड़ना है, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। पुस्तक कौन सा शब्द है? आसान है, तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या? तो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है आग कौन सा शब्द है? आग, तो ये हिंदी भाषा का शब्द है, तो क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या? तो आग जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। इस प्रकार पढ़ेंगे कि प्रश्न मिलते ही आपका जो है आंसर तुरंत आप क्लिक करेंगे, ध्यान रखना है। तो इसलिए इस प्रकार पढ़ना है कि सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। रटना नहीं है, समझना है। हिंदी भारत की राजभाषा होगी किस अनुच्छेद में दिया है? हिंदी भारत की राजभाषा होगी किस अनुच्छेद में दिया गया है? यहीं पर हम बात करेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को पूछा जाता है। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को। यहां पर पूछा गया है राजभाषा होगी किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 343 में दिया गया है। किसमें? तो हिंदी भारत की राजभाषा होगी किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 343 में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है फूल कौन सा संज्ञा है? सर्वप्रथम हम बात करेंगे संज्ञा की, इसीलिए हम प्रश्न लिए हैं कि एक प्रश्न आएगा, उनमें जितने भी प्रश्न उससे बन सकते हैं सभी को हम कंप्लीट करवा देंगे। तो संज्ञा, अब संज्ञा पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते, संज्ञा कितने प्रकार की होती, प्रश्न पूछा जाता है। तो जब पूछा जाएगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो 5 प्रकार की होती। कितने? तो 5 हो गया। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। एक संज्ञा जो बची है आपको कमेंट करके बताना है। और जब पूछ लिया जाए एग्जाम में कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जब पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 3 ही लगाना है। कितना? तब 3 ही लगाना है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। तो फूल,
फूल के जैसे बहुत सारे फूल होते हैं ना, गुलाब का फूल हो गया, कमल का फूल हो गया, तो इस प्रकार फूल के जैसे बहुत फूल होंगे। तब जब एक के जैसे और हो, क्या हो, एक के जैसे और हो, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा क्या, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या होगा, जैसे गाय हो गया, तो गाय अकेली तो है नहीं, गाय के जैसे बहुत सारी गायें हैं। मनुष्य हो गया तो मनुष्य के जैसे बहुत मनुष्य हैं, तो ये सभी क्या है, जातिवाचक है। समूहवाचक, जिसमें पूरे समूह का बोध कराया, जैसे वर्ग हो गया, क्या हो गया वर्ग, तो वर्ग समूहवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक की बात यहीं पर कर लें, क्या कर लें कि व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक क्या होगा, कोई नाम होगा जो दुनिया में अकेला होगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है आसान भाषा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो दुनिया में अकेला होगा, जिसके जैसे और कोई नहीं होगा, उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि किसी जगह का नाम होगा, जैसे भारत हो गया, भारत हो गया, तो भारत के जैसे और कोई भी देश नहीं है ना, भारत अकेला है, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। राम हो गया, तो राम के जैसे और कोई राम नहीं होगा ना। जैसे आपका नाम है रीता है, तो रीता आप क्या है, तो आप अकेली ही तो हैं, आपके जैसे कोई नहीं, क्या हो जाएगा, राम हो गया, श्याम हो गया, रीता, कोई नाम जब होगा वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भाववाचक की बात करेंगे तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, यानी कि जिनको आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जिनको आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे कि प्रेम हो गया, तो प्रेम का केवल अनुभव किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप संज्ञा से प्रश्न बना तो आप गलत आगे नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, अब हमने यहां पर ले लिया है ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया है, तो आप गलत नहीं करेंगे। जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बताइए आप, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी मैंने आपको क्या बताया, जिसे आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, तो ईमानदारी को छुआ नहीं जा सकता ना। आप कह सकते हैं केवल कि वो ईमानदार है, उसकी ईमानदारी है, तो क्या होगा, ईमानदारी क्या है, सिंपल है, भाववाचक। जब आप छू नहीं सकेंगे, केवल अनुभव करेंगे, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक कोई नाम हो गया। समूहवाचक पूरे समूह का जहां पर बोध हो। अगला है, लंबोदर कौन सा शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर ये सभी। पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया रूढ़ जिसे आप तोड़ नहीं सकते, यौगिक दो शब्दों से मिलकर बना हो, योग रूढ़ बहुवीर समास के जितने भी उदाहरण है। तो लंबोदर क्या है, बहुवीर समास है, यानी कि लंबा है उधर, जिसका अर्थात किसे कहेंगे, भगवान श्री गणेश को। तो योग रूढ़ हो गया, क्या हो गया, तो योग रूढ़ हो गया। अगला प्रश्न है, सोना कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आसान है, क्या है, सोना जो है द्रव्यवाचक हो गया, क्या, सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है, मैं कौन सा पुरुष है, मैं कौन सा पुरुष है। तो पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, कितने, तो तीन भेद होते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं पूछा गया है, मैं कौन सा पुरुष है, तो पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं और हम क्या होता, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते थे आई वी, क्या पढ़ते थे, आई वी, तो आई वी क्या कहते थे, मैं और हम। मैं हम जो होता था ये फर्स्ट पर्सन होता था, हिंदी में आप पढ़ते थे, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो मैं हम यानी कि आई वे क्या, आई वी क्या होता था, उत्तम पुरुष, यानी कि मैं कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष हो जाएगा, क्या, तो मैं और हम क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, आप कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जो है ये क्या हो जाएगा, तो आप कौन सा सर्वनाम है, तो राइट आंसर यहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो पुष्प जो है ये क्या हो जाएगा, पुष्प संस्कृत भाषा का शब्द है, तो जब संस्कृत भाषा का शब्द है तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो आसान है, तत्सम शब्द हो जाएगा, क्या, तो पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, ख्याल कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज, तद्भव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल यहां पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो ख्याल कौन सा शब्द है आपको बताना है। तो ख्याल जो है ये विदेशज शब्द है, क्या है, तो विदेशज शब्द है। पूछा जाए किस भाषा का है, तो ख्याल जो है ये उर्दू भाषा का है, किसका है, तो उर्दू भाषा का है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर वी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेंदुआ कौन सा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तेंदुआ मैंने आपको बताया है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे कि तेंदुआ हो गया,
तेंदुआ, फुनगी, कटोरा, खटपट, ये सब जो शब्द हैं क्या है, देशज शब्द हैं। क्या है, तो देशज शब्द हैं। तो तेंदुआ कौन सा शब्द है, देशज शब्द है, ध्यान रखेंगे। अगला है गोल विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, तो गोल विशेषण है सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गोल है ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है, तो गोल जो है ये गुणवाचक विशेषण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कोई विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट में कंजूसी कर रहे, तो प्लीज कंजूसी ना करें, कमेंट में आंसर जरूर करते रहें। कोई विशेषण है, कोई यानी कि निश्चित नहीं है, क्या नहीं है, तो कोई विशेषण आपसे पूछा गया, कोई, तो कोई क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, तो कोई जो है ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला है तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तुम जा रहे हो यानी कि काम जारी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जब जारी होगा तो वर्तमान काल हो जाएगा। क्या, तो तुम जा रहे हो, ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। भूतकाल यानी कि जो बीत चुका, भविष्य काल यानी कि जो आने वाला है। नेक्स्ट है नवयुवक कौन सा समास होगा, यानी कि नवयुवक में कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, बहुवीर समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो नवयुवक, युवक कैसा है, तो नवयुवक में क्या हो जाएगा, जब विशेषण विशेष का संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। कई बार हमने आपको बताया, प्रश्न पूछा जाए आपके एग्जाम में कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने, तो समास के 6 भेद होते हैं। यहां पर नवयुवक, युवक कैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, जब विशेषण विशेष का संबंध हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। बहुवीर समास की बात करें तो तीसरे पद की तरफ इशारा हो, पहला और दूसरा पद को छोड़ करके किसी तीसरे पद की तरफ इशारा हो वहां पर बहुवीर समास होता है। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो जहां पर दोनों पद प्रधान हो, क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, बीच में योजक चिन्ह होगा, या फिर कह सकते हैं दोनों विलोम शब्द होंगे। जैसे कि रात दिन हो गया, क्या हो गया, तो रात दिन हो गया, बीच में योजक चिन्ह है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, तो क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु में क्या होगा, संख्यावाची होगा, पहला पद क्या होगा, तो संख्यावाची होता है। तो ध्यान रखना नवयुवक में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, गलती नहीं करेंगे। बहुवीर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, द्विगु समास पहला पद संख्यावाची, तो इस प्रकार ध्यान रखना है। अगला है प्रतिदिन कौन सा समास है, बहुवीर, द्वंद्व, अविभाव या फिर द्विगु समास। तो प्रतिदिन हमने आपको बताया है कि जब भी आपको शब्द में उपसर्ग लगा हुआ मिले, जैसे कि यहां पर प्रतिदिन में क्या उपसर्ग लगा हुआ है, तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा है, तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्रति जब उपसर्ग लगा हुआ है तो यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रति मिल जाए, आ मिल जाए, जैसे कि आजीवन हो गया, तो जब उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला है देशभक्ति में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो देशभक्ति जहां पर कारक चिन्हों का लोप हो, हमने आपको बताया है वहां पर तत्पुरुष समास होगा। तो देशभक्ति यानी कि देश की भक्ति, तो की जो है कारक चिन्ह है, तो की का जो है लोप है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति यानी देश की भक्ति क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 30 प्रश्न है तो भागना नहीं है, 30 प्रश्नों में कमेंट करके बताना है कि स्कोर आपका क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट करके बता करके ही जाना है। नीलकंठ कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुवीर, अविभाव या फिर तत्पुरुष। तो नीलकंठ किसको बोलते हैं, नीलकंठ किसको बोलते हैं, भगवान शिव को बोलते हैं। तो जब किसी तीसरे पद की तरफ इशारा तो बहुवीर समास हो जाएगा। अगला है पाप पुण्य में कौन सा समास है, मैंने आपको बताया है कि पाप पुण्य बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, दोनों विलोम शब्द हैं, दोनों पद प्रधान हैं, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पाप पुण्य में कौन सा समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा। अविभाव समास में आपको उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोपहर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुवीर समास या फिर द्विगु समास। तो दोपहर, दोपहर हमने आपको बताया है कि जब पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो, तो जब पहला पद संख्यावाची हो तो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। तो दोपहर में कौन सा समास है,
द्विगु समास है। अगला है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर संकेतवाचक वाक्य। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो जब भी नहीं मिल जाए, नकारात्मक शब्द का बोध हो, वहां पर क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या? तो निषेधवाचक वाक्य। और अंतिम प्रश्न है, क्या है? तो अंतिम प्रश्न है, आपको कमेंट में इसका आंसर बता करके ही जाना। चलो हम इसका आंसर बता देते हैं। एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओह यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य? विधिवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक या फिर इनमें से कोई। तो हो गया, अरे हो गया, ये सब क्या होते हैं? विस्मयवाचक होते हैं। क्या? तो विस्मयवाचक होते हैं। तो 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा? 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा? कमेंट करके बता करके ही जाना है। और एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं। कमेंट करके आंसर जरूर बताएं, ताकि हमें पता चलेगा कि आप अंत तक वीडियो को देखते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम डेली प्रैक्टिसेशन जरूर करवाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।